क्वेश्चन नंबर 107 हो गया था। 107 ये हुआ था ना। चलिए 108 करिए। बिल्कुल पिछले क्लास जैसा प्रश्न है, ठीक है ना। जरा बनाइए पहले तेजी में, जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन। बहुत आसान बात है, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला और क्यूब वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यानी जब प्राकृत संख्या के स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, प्राकृत संख्या का क्यूब का सम कैसे निकालते हैं, ये दो बात पता होना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो 1 1 1 1 लिखा है, पहले हम उसका सम कर रहे हैं। अच्छा बतलाइए 1 1 1 को अगर 4 बार लिखकर ऐड करें तो 4 आएगा। अब 1 1 1 को 10 बार लिखकर ऐड करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 1 1 1 n बार लिखा हुआ है। कितनी बार है? n बार है। तो सम करने पर कितनी आएगा? n आएगा। यही ना, देख रहे हैं ना। 1 1 1 कितनी बार है? तो n बार है, तो सम कितना आएगा? n आएगा। अब जरा देखिए सबके नीचे में n इंटू n प्लस 1 है, तो यहां पर एलसीएम भी कितना कहिएगा? n इंटू n प्लस 1, यही ना। सबके नीचे में है तो एलसीएम तो वही हो जाएगा। अब जरा बात देखिए, तो ऊपर में क्या है जरा समझिएगा। यहां पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर आएगा। क्या आएगा ऊपर में? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसका सम पढ़े है ना, क्या होता है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर लिखा रहे तो इसका सम क्या होता है? इसका सम तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6 होता है, यही ना जी। अब जरा समझिएगा, तो यहाँ पर वही बात है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। अगर उसका सम लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, इस तरह से। क्लियर है? अब देखिए फिर से ऊपर में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। अब क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब लिखा है, तो इसका भी फॉर्मूला पढ़े थे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 n क्यूब। इसका मान क्या होता है भाई? तो आपको पता है कि सम कैसे निकालते हैं, तो नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 और इसका हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, यही ना। तो ये 2 बार है, पावर 2 है तो 2 बार लिखना है, यही ना। तो हम एक ही बार में यहाँ 2 बार लिख देते हैं कि आपको काटने में आसानी रहते। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए एलसीएम क्या था? n इंटू n प्लस 1 था, n इंटू n प्लस 1, तो इसके भी अपॉन में होगा और इसके भी अपॉन में होगा। एलसीएम तो दोनों के नीचे होगा ना। पिछले क्लास में आपको एक एग्जांपल दिए थे, मान लीजिए कि यहाँ लिखा है x प्लस 7 अपॉन एलसीएम 8 है, तो इसे आप लिख सकते हैं x बाई 8 प्लस 7 बाई 8। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जरा देखिए, तो एलसीएम सबका क्या है? n इंटू n प्लस 1 है, तो इसके भी नीचे होगा और इसके भी नीचे होगा n इंटू n प्लस 1। बात समझ गए? बस अब इसी को हल करना है, तब इसको काट दीजिए, इससे ये और इससे ये कट जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? n प्लस, यहां पर क्या आएगा? 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6, और यहां से क्या आ जाएगा? तो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसके नीचे 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 12। ठीक है ना, तो 12 होगा तो ये क्या आएगा? 12n, और ये देखिए 2 बार में जा रहा है ना, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 4n प्लस 2। अच्छा यहाँ कितनी बार जा रहा है? 3 बार, 4 तिया 12, तो 3 आएगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए
तो क्या हो जाएगा 3n से अंदर में गुना करिए तो 3n स्क्वायर अब प्लस 3n हो जाएगा, यही ना। अब जरा देखिए यहां से इसको अरेंज कर लीजिए, तो ये क्या आया 3n स्क्वायर और ये 12n 4n और 3n, तो 12 4 16 3 19n, अब प्लस कितना है 2 है, यही ना आएगा। देखिए 12 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, अब प्लस 2, अब बटा में 12, ठीक है। अब जरा देखिए इसका फैक्टर हो पा रहा है क्या, इसका फैक्टर हो पाएगा, देखिए इसका फैक्टर हो पाएगा। यहां शुरू इंटू लास्ट करेंगे तो 3 दूना 6n स्क्वायर आएगा। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करने पर 6n स्क्वायर आए और घटाने पर जोड़ने पर 19 ना जाए, नहीं है ना। तो इसका आंसर इसी रूप में छोड़ देंगे 1/12 3n स्क्वायर अब प्लस 19n अब प्लस 2। लेकिन आपको बतलाया है कि इतना अगर मेहनत करके बनाएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है। हम लोग सीधा क्या करते हैं, n के जगह पर 1 पुट करते हैं, n के जगह पर 1 पुट करते हैं, n के जगह पर 1। अच्छा 1 पुट करने पर यहां देखिए फर्स्ट टर्म में n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो n के प्लेस पर जब 1 पुट करिएगा तो क्या आएगा, ये देखिए 1 अब प्लस 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 2, अब बट्टा में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये भी 2 से 2 कट कर कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 जोड़ 1 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। यहां पर समझिए 1 और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे में भी 1 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कट कर 1 हो गया, तो 1 1 क्या आ गया 2। यानी n के प्लेस पर 1 रखने पर हम लोगों को रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है 2। तो वैसे ऐसा ही करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम लोग n के प्लेस पर 2 रखे तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना, ये वैल्यू क्या होना चाहिए सेटिस्फाइड। तो n के प्लेस पर 2 रखिए, अगर वहां 1 रखिए 1 n के प्लेस पर 1, अगर वहां से रिजल्ट 2 आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहां अगर n के प्लेस पर 1 रखिए तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए 1/12, यहाँ 1 रख रहे हैं तो ये 3 रहेगा और ये कितना रहेगा 19 और ये कितना रहेगा 2, तो 19 3 22 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, तो 12 दूना 24, तो 2 ही आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि यही इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में इतना या तो ऐसे बना लीजिए अगर स्पीड है तो, और नहीं तो वही n के प्लेस पर 1 रखेंगे। 4 ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया रहेगा, और जिससे n के प्लेस पर 1 रखने से देखे फर्स्ट टर्म में तो 2 रिजल्ट आया है, तो चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन से 2 आएगा वही आंसर होगा। जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा यही से 2 आएगा तो यही वाला आंसर कहेंगे। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही सेम प्रश्न है लेकिन यहाँ किस में है, माइनस में है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाइएगा। तो वही सेम बात है कि 1 1 1 1 1 कितनी बार है, n बार है। 1 1 1 1 कितनी बार लिखा है, देख रहे हैं ना n बार लिखा है, तो इसका सम करने पर कितना वैल्यू आएगा n। अब जरा देखिए सबके नीचे में n इंटू एन प्लस 1 लिखा है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 सबके नीचे में लिखा है, तो एलसीएम तो वही रहेगा n इंटू एन प्लस 1। तो ऊपर में क्या आएगा, देख रहे हैं ना 1q 2q 3q डॉट 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 nq है। तो इसका सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसे डायरेक्ट 2 बार लिख दीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2 2 बार लिख दिए। अब जरा समझिएगा, यहां देखिए माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर कहेंगे, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ से सम कितना जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, यही ना होता है। अब जरा देखिए एलसीएम जो था वह इसके भी नीचे होगा इसके भी नीचे होगा, है ना। तो लिख दीजिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना था n इंटू एन प्लस 1, इसके भी नीचे लिख दीजिए n इंटू एन प्लस 1। अब जरा देखिए इससे ये पूरा कर जाएगा और यहां भी इससे ये पूरा कर जाएगा,
चाहे ऊपर वाला ही काटिए। तो यहाँ से क्या आएगा n, और यहाँ से क्या आएगा n इंटू n प्लस 1। अब बाई 2 2 जा 4, अब माइनस यहाँ से क्या आएगा 2n प्लस 1 अब बाई 6। अब इसके नीचे क्या है जरा देखिए 1 है, तो एलसीएम कितना आता वही 12। तो यहाँ क्या लिखते हैं 12n, 4 तिया 12, तो यानी 3n से अंदर गुना करिए तो ये क्या हो जाता 3n स्क्वायर अब प्लस 3n। यहाँ देखिए 6 दूना 12, तो इसमें 2 से गुना होगा तो -4n अब -2 कहेंगे, यही ना। अब इसको सजा लीजिए, तो ये क्या है जरा देखिए 3n स्क्वायर अब 12n 3n तो 15n अब -4n तो कितना आएगा -11n। जरा समझिए ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 12 3 15 में से 4 गया तो क्या आएगा 11, अब माइनस का 2 अब बट्टा में 12, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी बात को आप ऐसे ज्यादा आंसर लिख सकता है 1/12 3n स्क्वायर -11n अब माइनस का 2, ठीक है ना। वही बात अगर ऑप्शन से पुट करेंगे तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, n के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो अगर n के प्लेस पर 1 रखते हैं तो जरा समझिए फर्स्ट टर्म से क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो ये 1 होगा अब प्लस 1³ माइनस 1 स्क्वायर, तो ये तो 0 आ जाएगा। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या मिलता है 0, तो 1 + 0 = 1। तो उसी तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये भी रहेगा ना। तो n के प्लेस पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए 1 ही मिलना चाहिए। रखिए जरा, तो यहाँ पर जरा देखिए 1/12 इंटू यहाँ से जरा देखिए n के प्लेस पर 1, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो कितना हो जाए 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 हो जाएगा जी। और ये 11 होगा ये 2 होगा, यही ना जी। अच्छा यहाँ पर जरा देखिए तो ये माइनस में आ रहा है ना, यहां पर अगर n के प्लेस पर 1 रखें तो यहाँ ये वाला स्टेप सही है ना, देख लीजिए एक बार 3n स्क्वायर अब प्लस 3n, ठीक है। तो यहाँ n के प्लेस पर 1 अगर पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो 13 में से 3 गया तो यहाँ पे नहीं, ये प्लस नहीं माइनस, ये गुना होगा ना, माइनस से गुना होकर माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से गुना होकर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ n इंटू n प्लस 1/4 ये भी सही है। यहाँ 4 और 6 और 1 का एलसीएम 12 आया है तो 12n, ये 3n स्क्वायर अब प्लस 3n ये भी सही है। और ये 6 2 जा तो 2 से गुना किए तो -4n और ये 2 आ जाएगा तो -2। तो यहाँ से देखिए ये प्लस 11n है भाई, 12 3 15 में से 4 जाएगा तो प्लस 11n आएगा, यहाँ माइनस लिखा गया था ये प्लस होगा, ठीक है। अब n के प्लेस पर 1 रखिए तो वही आएगा 3 11 14 और 14 में से 2 गया तो 12, तो 12 से 12 कट कर कितना मिल जाएगा 1, वही सेम बात 1 मिलेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहां पर अब नेक्स्ट प्रश्न यह है, वही सेम बात है। यहां पर क्या है कि क्यूब वाला है और नेचुरल नंबर है, क्यूब वाला है और क्या है नेचुरल नंबर है। तो कैसे बनाइएगा जरा देखिए, यहाँ वही बात है कि 1 1 1 1 को n बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा n आएगा, तो यहाँ n लिखिए। अब प्लस यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ सबके नीचे n इंटू n प्लस 1 है तो एलसीएम n इंटू n प्लस 1 होगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। ऊपर में क्या है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डॉट 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 n³ है, तो इसका अगर सम निकाले तो कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो इसे 2 बार लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1/2, 2 बार लिख दिए। अब जरा समझिएगा,
अब क्या लिखा है 1 + 2 + 3 ... n है, तो ये तो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n × n + 1/2 होता है, यही ना। अब जरा समझिएगा सिंपल सी बात, सबका एलसीएम n × n + 1 था, तो यहाँ भी होगा n × n + 1 और यहाँ भी होगा n × n + 1। एलसीएम इसके भी नीचे और इसके भी नीचे होगा, ठीक है। अब जरा समझिए, तो ये तो n है, अब प्लस यहाँ से ये काट दीजिए सीधा, तो क्या आ जाएगा n × n + 1/4 आ जाएगा। अब प्लस ये क्या आएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा तो 1/2 आएगा, यही ना। अब जरा इसको हल करिए, इसके नीचे एक, तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n और यहाँ क्या हो जाएगा n² और प्लस n हो जाएगा, यही ना। और यहाँ 2 × 2 = 4 यानी प्लस क्या आएगा 2। अब इसको सजा दीजिए, तो n² अब 4n और प्लस n कितना आ जाएगा 5n, अब प्लस कितना 2 और इनटू में कितना लिख दे 1/4, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेथड ही ठीक रहता है बनाना। आप समझ रहे हैं ना कि n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, है ना। तो 1 पुट करने पर जरा देखिए फर्स्ट टर्म से क्या प्राप्त होगा, तो 1 अब प्लस यहाँ देखिए 1³ + 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे में n के प्लेस पर 1 पुट करें तो 1 × 1 + 1 कितना 2, तो 2 से 2 कट कर 1 आया तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जिससे n के प्लेस पर 1 रखने पर 2 वैल्यू प्राप्त हो वही आंसर होगा। तो यहाँ जरा रखिए n के प्लेस पर 2, तो यहाँ पर जरा देखिए चेक करिए क्या रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, सॉरी n के प्लेस पर 1 ना पुट करना है, तो 1 और 5 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 8, तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ से 2 आ गया ना। तो ये बात समझ रहे हैं कि यही वाला आंसर है, ठीक है ना। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में आपको रखकर चेक करना पड़ेगा n के प्लेस पर 1, जिससे वैल्यू 2 आएगा वही आंसर होगा। तो देख रहे हैं ना, इससे वैल्यू 2 आ रहा है तो यही आंसर। बात समझ गए। अच्छा 10 नंबर सेम है, 11 नंबर, तो इसको माइनस है केवल, तो आप कर लीजिएगा। चलिए यहां से न्यू टाइप है, ये बात समझिए, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा, यहां से आपका न्यू टाइप है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा गया है, जरा समझिएगा। सबसे पहली बात कि यदि ए बी और सी एपी में हो, किस में हो एपी में, समानांतर श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी में हो, तो जरा समझिएगा एक कंडीशन आपको अभी सिखाएंगे, ठीक क्या है जरा समझिएगा। आप जानते हैं एपी किसे कहते हैं समानांतर श्रेणी, तो वैसा सीक्वेंस या सीरीज जो नियमित रूप से बढ़े या घटे, वैसे सीक्वेंस या सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं एपी कहते हैं। या तो समान रूप से बढ़ता है और नहीं तो समान रूप से कमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एपी। या तो हम लोग एकदम आसान भाषा में हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म और नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म। अगर सभी बराबर आए तो हम लोग कहते हैं, सबका अंतर अगर बराबर आए तो कहते हैं कि यह एपी में है, यही ना। तो यहाँ से जरा देखिए कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, अगर बराबर आता है तो उसी को तो एपी कहते हैं। तो ये तो पहले से लिखा है एपी में है, तो ये दोनों बराबर होगा ना। अब जरा समझिए, इधर माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा बी या प्लस बी। इधर देखिए माइनस ए है, इधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और प्लस सी, यहाँ बी कितना 2b = a + c। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा a + c/2 आएगा। अब जरा समझिएगा यहाँ पर बातें कि यानी जो मिडिल टर्म निकालना रहता है ना, कौन सा टर्म मिडिल टर्म, तो ये जो होता है फर्स्ट और लास्ट का एवरेज के बराबर होता है। एवरेज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं कि जितना नंबर है सबका सम करते हैं, है ना,
और जितनी नंबर है उससे भाग देते हैं, है ना। जैसे आप एवरेज चैप्टर में पढ़िएगा आगे, चाहे बचपन में बहुत बार पढ़े होइएगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, कि जितनी संख्या दिया है सबका सम करते हैं और जितनी संख्या उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, वही बात है। तो यहाँ पर आपको ये मिडिल वाला जब टर्म निकालना रहे तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकाल देंगे। देखिए दो नंबर है ना, ए और सी, दोनों का सम करेंगे और डिवाइड दे देंगे 2 से, तो कौन सा टर्म निकल जाएगा, मिडिल टर्म निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आप समझ गए कि मिडिल टर्म कैसे निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? अब वही क्वेश्चन है कि इतना 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 एपी में है तो एक्स का मान निकालना है, इसका मान निकालना है एक्स का। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें मिडिल टर्म कौन है, 2x माइनस 1 है, या किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का एवरेज के बराबर होगा। तो फर्स्ट वाला नंबर 12 है, लास्ट वाला नंबर 18 है, तो लिख भी देते हैं 12 प्लस 18, 2 नंबर है तो 2 ही से ना भाग होगा। तो यहाँ समझिए क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 30/2 यानी 15। इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन्हीं को दिक्कत है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आपको मान लीजिए कि ये याद नहीं रहा तो ऐसा थोड़ी है कि छोड़ देंगे। आप जानते हैं कि एपी किसे कहते हैं, क्या, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 2x माइनस 1 और माइनस फर्स्ट टर्म तो माइनस 12 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना है 18 और सेकेंड टर्म कितना है 2x माइनस 1, तो माइनस करना है तो माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यही ना कहेंगे। बस इसी को हल कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, इधर माइनस 2x इधर जाएगा प्लस 2x, ये 4x आ गया, क्या आ गया 4x। अब जरा समझिए यहां पर -1 माइनस 12 माइनस 13 हो जाएगा, या 18 19 हो जाएगा, तो इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा तो 19 और 13 कितना आ जाएगा, तो वही 32 आ जाएगा। तो x का मान कितना कहिएगा, 8। अगर कंसेप्ट भी याद है तो भी आप बना सकते हैं इसे बिना याद रखे हुए, ठीक है। तो वैसे लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दिए। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग जीपी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, तो जरा समझिए गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है जरा समझिएगा, यानी वैसा सीक्वेंस जो समान नंबर से गुना होते हुए बढ़ता है या गुना होते हुए बढ़े या घटे। बात वही है कि यानी वैसा गुणोत्तर यानी जीपी का क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात समझिएगा, इसका हिंदी नाम से पूरा साफ साफ पता चल जाता है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है हिंदी, गुणोत्तर श्रेणी यानी वैसा सीक्वेंस जो समान रूप से गुना होते हुए जो सीक्वेंस बना होता है या भाग देकर सीक्वेंस बना होता है, वैसे सीरीज को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप गुना ही केवल याद रखिए, गुणोत्तर श्रेणी यानी समान रूप से जिसमें जिस सीक्वेंस में आपको लगे कि समान रूप से गुना होते हुए जो सीक्वेंस बना है, वैसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए 1 है, अगर इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा क्या आ जाएगा 8, 8 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16। यानी ऐसे जो सीक्वेंस बढ़ेगा वैसे सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना। आपको लगेगा कि ऐसा तो आप एपी में, अरे तो एपी में था कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, सब बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपको देखकर खुद पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा रहे नहीं लिखा रहे उससे मतलब नहीं है। ये गुणोत्तर श्रेणी किसे कहेंगे, जब समान रूप से
किसी संख्या से सब टर्म में गुना होते हुए जो सीक्वेंस है वैसे सीक्वेंस का आप क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं भाग है, यानी इसी बात को उल्टा लिख देगा 16 8 4 2 1 ऐसे लिख, आगे भी आधा होते जाएगा, है ना। तो ये भी वही बात है। इसमें देखिए 1/2 से, अच्छा आप यहाँ पर बात समझिएगा, हम भाग क्यों बोले हैं, गुना या भाग क्यों बोले हैं, जरा इस बात को समझ लीजिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें 16 में 1/2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1/2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 में 2 से भाग दे तो 8 आएगा, 8 में 2 से भाग दे तो 4 आएगा, है ना। बात सेम है, यानी या तो 2 से आप भाग कहिए चाहे 1/2 से गुना कहिए, बात सेम होता है। बात समझ गए? तो याद रखिएगा वैसा सीक्वेंस जो किसी सेम नंबर से गुना होते हुए जो सीक्वेंस बना है वैसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अगर ऐसे भी याद नहीं रह रहा है तो सिंपल सी बात ऐसे याद रखिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहेंगे? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से, यानी अगला को पिछला से, अगला को पिछला से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर रेशियो सेम आए। क्या सेम आना चाहिए? रेशियो, यानी भाग देने पर उसका जो है सब जगह वैल्यू सेम आए तो हम लोग कहते हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? जरा देखिए, सेकेंड को फर्स्ट से भाग दीजिए जरा, 2/1, तो यहां से क्या आएगा? 2 आएगा। अच्छा, थर्ड को सेकेंड से भाग दीजिए तो यहां से भी कितना आएगा? 2 आएगा। फोर्थ को थर्ड से भाग दीजिए, 8/4, कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले को फिर से फोर्थ वाले से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 2 आएगा। हर जगह जो देखेंगे कि जो भागफल प्राप्त होगा वह सेम प्राप्त होगा। बात समझ गए? तो यानी याद रखिएगा सीधा भाषा में, आसान भाषा में, कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड देने पर उतना ही प्राप्त होगा जितना थर्ड को सेकंड से भाग देने पर प्राप्त होगा, जितना कि फोर्थ को थर्ड से भाग देने पर प्राप्त होगा, और जितना कि अगले वाले को पिछले वाले से भी भाग देने पर उतना ही प्राप्त होगा। बात समझ गए? तो वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। अब आप जीपी पहचान सकते हैं, है ना। अब जरा बात समझिएगा, यहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस, यहाँ पर आप पता ही है कि अगर ए लिखे, ए का मतलब क्या होता है जरा बतलाइए? ए का मतलब वही फर्स्ट टर्म, क्या होता है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, है ना। अच्छा बतलाइए, वहां एपी में पढ़े थे तो वहां कॉमन डिफरेंस होता था, लेकिन यहां पर कॉमन रेशियो होगा। क्या होगा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, और आर कैसे निकालते हैं अभी पता चल गया होगा। यानी सेकेंड टर्म को डिवाइड देंगे किससे? तो फर्स्ट टर्म से। कॉमन रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को डिवाइड देंगे फर्स्ट टर्म से। अच्छा, अब जरा समझिएगा, एन का मतलब तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि टीएन को ही हम लोग बहुत सारे देखते हैं बुक में कि एन भी लिखा रहता है ना। टीएन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, एनवा पद, आप कुछ भी कह सकते हैं। टीएन का मतलब लास्ट टर्म कहिए, लास्ट टर्म कहिए, या एनवा पद कहिए, एनथ टर्म, बात सेम है। ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां पर जैसे हम लोग एपी में टीएन निकाल रहे थे तो वहां क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, लेकिन यहां पर जीपी में टीएन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर एन माइनस 1। याद रखिएगा इस बात को कि टीएन कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर एन माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? जरा देखिए यहाँ पर, जैसे कोई सीक्वेंस दे देगा 1 2 4 8 16 डॉट डॉट, और आपसे कह दे कि 10वां पद ज्ञात करिए, फाइंड 10th टर्म,
यानी 10वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद? 10वां पद। तो कैसे निकालिएगा? तो यहां पर जरा समझिए, यानी आपको 10वां पद निकालना है, यानी T10 निकालना है। 15वां पद निकालना है, यानी T15 निकालना है ना? तो यहाँ पर समझिएगा, 10वां पद निकाल रहे हैं तो क्या लिखे? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। इनटू आर क्या होता है? देखिए ना, Tn इज इक्वल टू, Tn को ही हम लोग nवां पद कहते हैं, नहीं तो लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम का पद चाहे nवां पद हिंदी में, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम 10वां पद निकाल रहे हैं, तो 1 इंटू क्या होता है? आर के पावर n-1। तो आर बतलाइए ना कितना है? आर जरा देखिए ना, सेकेंड टर्म को डिवाइड देंगे फर्स्ट टर्म से, कितना आएगा? 2। आपको सीधा देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना से गुना हुआ है, और जितना नंबर से गुना होता है उसी को रेशियो कहते हैं। देखें सब में कितना से गुना हो रहा है? 2 से। तो आप समझ गए कि आर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर आर 2 है, ये पावर में 10 -1, यही ना कहते हैं? तो बतलाइए कितना हो जाएगा? 2 के पावर 9। तो 2 के पावर 9 कितना होता है? 512। इस तरह से आपको मान निकाल। कोई दिक्कत? यहाँ देखा ना, 10 में से 1 गया, 9 आया ना, तो 2 के पावर 9, 2 को 9 बार लिखकर गुना करिएगा तो कितना आएगा? 512 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप अपने हाथ से बनाइए। ये है क्वेश्चन, 11वां पद निकालना है। तो जरा देख रहे हैं कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर n-1 होता है। तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, इंटू आर कितना है? तो 2 है, के पावर 11, यानी 11वां पद निकालना है, तो 11 और माइनस कितना? 1। बस 2 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा? 10। तो 2 के पावर 10 कितना होता है भाई? 1024। गुना कर दीजिए 2048, यही आंसर हो जाएगा 2048। बात समझ गए? तो ये आंसर हो जाएगा 2048। बहुत आसान बात है। यानी आर निकालने में आपको दिक्कत हो तो कैसे आर निकालिएगा? तो सेकेंड टर्म को डिवाइड दे दीजिएगा फर्स्ट टर्म से, तो बस 2 आ गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी नेक्स्ट टर्म को डिवाइड दे दीजिए उसके पिछले टर्म से, जस्ट पीछे वाला से। हाँ, ये तो देखते ही पता चल रहा है ना कि सब में 2-2 से गुना हो रहा है, तो आर 2 है। बात समझ गए? निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पता नहीं चले वहां पर भाग दे लीजिएगा, ठीक है? चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइए, इसमें भी 11वां पद निकालना है। यहां समझ रहे हैं कि अगर 11वां पद निकालेंगे T11, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 3 इंटू आर कितना है भाई? 2 ही है, के पावर 11वां पद निकालना है, तो 11-1। तो यहाँ से हल कर लीजिए, 3 गुना 2 के पावर 10। तो यहाँ 3 गुना 2 के पावर 10 यानी 1024, यानी 3000 कितना हो जाएगा? 72। कोई दिक्कत है तो बतलाइए हमें, बोलिए ना, नहीं है ना? आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें nवां पद निकालना है। nवां पद क्या आएगा? जरा बतलाइए। nवां पद निकालना है तो जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट टर्म तो 1 इंटू आर कितना है? तो 2 है ना, के पावर में n-1। तो यहां से आंसर आ गया 2 के पावर n-1, यही हो जाएगा। आपको ये याद है ना जी कि लास्ट टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर n-1 होता है, यानी ए आर के पावर n-1 होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर निकालना था nवां टर्म ही। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? क्वेश्चन में 1 है, और आर कितना है? कॉमन रेशियो तो 2 है, सब में 2 से गुना है ना, के पावर में n-1 गुना कर दीजिएगा 1 से, तो ये तो वही रह जाएगा 2 के पावर n-1, यही nवां पद हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन है कि यह सीक्वेंस नहीं तो एपी में है और नहीं जीपी में है। पढ़कर देखिए, एपी में होने के लिए सेम डिफरेंस होना चाहिए, और जीपी में होने के लिए सेम नंबर से गुना होना चाहिए। एपी में होने के लिए सेम डिफरेंस होना चाहिए, और जीपी में होने के लिए सेम नंबर से सब टर्म में गुना होना चाहिए। तो जरा देखकर बतलाइए कि यह एपी में है कि जीपी में है
है क्या किसी में? ना यह एपी में है, नहीं यह जीपी में है। तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग करते क्या है कि ये क्वेश्चन लिखा है 1 11 1 1 1 और फिर से 1 1 1 1, और इसका एनवा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? एनवा। यह समझिएगा बात को। इसमें हम लोग करते क्या है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। 9 से गुना और 9 से भाग करते हैं, 9 से गुना करते हैं और 9 से भाग देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यही एक प्रोसेस लगाते हैं। जैसे ही 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे आप डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 9 से गुना 9 से भाग। तो 9 से जो गुना किए हैं तो 9 से अंदर में गुना कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/9, और अंदर में क्या हो जाएगा जरा बतलाइए, 9 और 9 9, और फिर से 9 9 9, और फिर से 9 9 9 9, यही ना आ जाएगा? बोलिए ना जरा। अच्छा ये बतलाइएगा कि इस 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस बात को समझिएगा। 10 के पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। अच्छा 99 को 10 के पावर 2 - 1 लिख सकते हैं। 999 को 10 के पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। और 9999 को 10 के पावर 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि यह एक जीपी में बदल जाए और इसका मान कुछ निकल सके। बात समझ गए? तो यहां पर समझिएगा। अच्छा ये 1 हमको निकालना है एनवा पद। कौन सा पद? एनवा। अच्छा जरा बतलाइए, ये जो 1/9 है तो ये 1/9 से सब पद में ना गुना होगा। जरा देखिए 1/9 से सब पद में ना गुना होगा। यानी अगर पहला पद में गुना करें तो हमको कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हम करके दिखलाते हैं, जरा देखिए। तो 1/9 इंटू यहाँ कितना है, 10 के पावर 1 - 1, तो कितना आएगा? 9। तो 9 से 9 कट गया तो 1 आ गया। अगर इससे अगर दूसरे पद में गुना करे तो हमें क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, क्योंकि दूसरा पद क्या है? 11 है। तो यहाँ करके देखिए, तो 1/9 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और -1 कितना? 99। तो यहाँ 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यानी कहने का मतलब यह है कि 1/9 जो है इससे पहले टर्म में गुना करेंगे तो पहला पद आ जाएगा, दूसरे टर्म में गुना करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तीसरे पद में गुना करेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो यानी एनवा पद में भी 1/9 से गुना होगा ना जी। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/9, 1/9, यानी एनवा पद में भी 1/9 आएगा। अब जरा समझिएगा, यहां पर बहुत आसान बात है। ठीक है, तो ये जरा देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म है तो 10 के पावर क्या लिखा है? 1 है। ये क्या है? सेकेंड टर्म है। तो यहाँ 10 के पावर क्या है? 2 है। ये थर्ड टर्म है तो 10 के पावर क्या है? 3 है। ये फोर्थ टर्म है तो 10 के पावर क्या है? 4 है। तो अगर एनवा टर्म रहेगा तो 10 के पावर क्या होगा? n होगा कि नहीं? तो हम तो एनवा टर्म ही निकाल रहे हैं, यानी 10 के पावर क्या होगा? n होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये फर्स्ट टर्म है तो -1 है, सेकेंड टर्म है -1 है, थर्ड टर्म है -1 है, फोर्थ टर्म है -1 है, एनवा टर्म है तो -1 होगा कि नहीं होगा? तो बस यहां पर -1 कर दीजिए, यही आंसर हो गया। बात समझ गए? अगर आपको ये लग रहा है कि जीपी में है तो कुछ कभी कभी जो है कॉमन सेंस भी काम करता है, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जरा देखिए, ये 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, ये जो लिखा है 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, ये जीपी में है ना जी? है कि नहीं है? है ना जीपी में? देखे ना, सब में 10 से गुना होते जा रहा है सीक्वेंस, है ना? यहां से अगर एनवा पद निकाले तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू आर कितना आएगा भाई? 10 आएगा के पावर n और -1, यही ना जानते हैं भाई। tn निकालने का क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर n-1, यही था ना? तो यार देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। आर कितना है? तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड दो तो 10 से आएगा।
तो 10 के पावर n-1, इनवा पद निकालना है तो पावर में n-1। अगर इस दोनों को अगर जोड़े तो फिर से 10 के पावर n आ जाएगा कि नहीं। 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 10 के पावर n-1 है, गुना में पावर प्लस होता है तो 1 से 1 कट जाएगा तो 10 के पावर क्या आएगा, n आएगा। तो वही बात हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ किससे, अपने समझ से। कैसे, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। देखिए फर्स्ट टर्म तो 10 के पावर 1, सेकेंड टर्म तो 10 के पावर 2, थर्ड टर्म तो 10 के पावर 3, फोर्थ टर्म तो 10 के पावर 4, तेनवा टर्म तो 10 के पावर n। फर्स्ट टर्म तो -1, सेकेंड टर्म तो -1, थर्ड टर्म तो -1, फोर्थ टर्म तो -1, तेनवा टर्म तो -1 होगा ना। तो वही लिख दे डायरेक्ट 1/9 × 10 के पावर n-1। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। इसमें भी nवा पद निकालना है। एक बार समझ गए इस बार तो समझिए कि आंसर डायरेक्ट लिखने आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2-2-2-2 वाला है, 2 है, फिर 2-2 है, फिर 2-2-2 है, फिर 2-2-2-2 है ना। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा और 9 से 2 जब कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1-1 हो जाएगा, ये 1-1-1 हो जाएगा और ये 1-1-1-1 हो जाएगा या नहीं। और जब ऐसा कॉमन ले लिए तो फिर से वही सेम सीक्वेंस बना कि नहीं बना। तो आप जान रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं, 9 से गुना 9 से भाग। तो 9 से भाग दे दिए, 9 से अंदर में डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 9 ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999 और ये होगा 9999 9999 डॉट डॉट हो जाएगा ना। ये भाई सेम बात है। अब आगे करना, इसको लिखेंगे 10 के पावर 1-1, इसको लिखेंगे 10 के पावर 2-1, इसको लिखेंगे 10 के पावर 3-1 तो 999 आ जाएगा। अब प्लस 10 के पावर 4-1 तो 9999 आ जाएगा। अब प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा समझिएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आपको nवा पद निकालना है। कौन सा पद, nवा पद। निकाल दीजिए nवा पद। तो यहाँ 2/9 से तो गुना होगा nवा पद में भी, ये बात तो पता है। पहला टर्म है तो 10 के पावर 1 है, दूसरा टर्म है तो 10 के पावर 2 है, ये तीसरा टर्म है तो 10 के पावर 3 है, तेनवा टर्म होगा तो 10 के पावर n होगा। ये पहला टर्म है तो -1 है, दूसरा टर्म है तो -1 है, तीसरा टर्म है ये तो -1 है, तेनवा टर्म में भी -1 होगा। बात समझ गए। तो अब तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2-2-2 वाला है तो यानी यहाँ से 2 कॉमन होगा। 9 से गुना 9 से भाग, तो 9 से गुना कर दी तो 2/9। आगे तो वही बात रहेगा 10 के पावर n-1 हो गया, बात खत्म। आप बिना देखे ही बना सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप लोग। पहले तो यहां से आपको 3 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 3। कितना कॉमन, 3। अच्छा अब क्या करें, 9 से गुना 9 से आगे तो वही होगा 10 के पावर n-1। अच्छा ये कट रहा है तो काट लीजिए ना, है ना, काट लीजिए। 3 1 कम 3 और 3 तिया 9 तो हो गया आंसर 1/3 10 के पावर n-1। बनाकर दिखाए क्या, बोलिए ना, नहीं ना, आ रहा है ना समझ में। तो चलिए बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन का आंसर अपने से दीजिए। क्या हो जाएगा, 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, इस तरह से है। तो आप 5 कॉमन लेंगे। अच्छा 5 कॉमन लिए, उसके बाद क्या करते हैं, 9 से भाग और 9 से गुना, वही ना। अब जरा देखिए आगे तो वही आएगा 10 के पावर n-1, यही हो जाएगा। इस बार कट भी नहीं रहा। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब यहां से देखिए सम निकालना है, सम यानी योग निकालना है। तो योग निकालने वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।